नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हिंदुस्तान कॉपर का जो शेयर है उसने मतलब बहुत ज्यादा ये है ना हाई बनाया आज। इसके जो आज का जो हाई है इसका बहुत ज्यादा इसने जंप मारा। 126 रुपए 65 पैसे इसने मारा और इसमें अपर सर्किट लग गई लास्ट में जाके। दोस्तों, इसमें इतना हाई वॉल्यूम था कि आप देख आप सोच भी नहीं सकते। इतने 13-14 करोड़ लोग इसमें एक साथ ट्रेड कर रहे थे। अभी इसका मैं आपको एक एक चीज कांच की तरह क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, इसका 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.19% का ये डिविडेंड यील्ड है इसका। और अगर बात की जाए इसकी पी की, तो ये अभी इसका जो पी है वो 129 या 30 रुपए के समथिंग है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरी बात की जाए, इसका जो लो है 662 रुपए इसका जो लो था। ठीक है ना। और अभी ये है 760 रुपए इसका जो अभी करंट प्राइस है वो है। ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं इसमें एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इसके जो प्राइस हैं वो एकदम से बढ़ गए। ठीक है ना दोस्तों। अगर इसकी मैं 5 डेज की बात करूं तो इसमें ये 39% बढ़ा है दोस्तों। 5 दिन में लास्ट 5 डेज में 39% की इसने रिटर्न दी है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखोगे ना आप 523 जनवरी को आप देखते ना तो इसका जो प्राइस था वो 550 रुपए था दोस्तों। और अगर मैं 1 मंथ की बात करूं इसमें तो इसने 55% की रिटर्न दी है दोस्तों। 55% की रिटर्न इसने 23 दिन में दे दी है। सॉरी, 1 मंथ में दे दी है। अगर 6 मंथ की मैं बात करूं दोस्तों तो इसने 194% इसके रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं 1 साल की बात करूं तो इसने 223% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं 5 ईयर की बात करूं तो ये ऑल टाइम ये हाई पे ही था। ये इसका जो हाई है वो 760 रुपए है। बाकी इसका जो ऑल टाइम हाई है 760 रुपए, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे ही पहुंच गया है अभी। और अभी मैं इसके बारे में आपको इसके कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ दोस्तों। तो ये है ना, अभी कॉपर की जो डिमांड है वो क्या है, अभी ग्लोबली बढ़ रही है। तो अभी पहले क्या हुआ था कि मेटल की इसमें जो अपर सर्किट लगी है, इसके अलावा पहले मेटल महंगा हुआ, फिर मेटल महंगा हुआ, सिल्वर महंगा हुआ, गोल्ड महंगा हुआ। अभी क्या है दोस्तों, अभी ये कॉपर महंगा हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका रीजन यही है कि ये जो चीजें हैं, कॉपर है और ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा यूज होती है अपने हर एक सेगमेंट में। इनके बगैर कोई काम नहीं चलने वाला। इसके लिए इनकी डिमांड ज्यादा है और इसकी वजह से ये महंगे हो रहे हैं। ठीक है ना। इसमें लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इसने 190% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 10 मंथ की बात करें तो 300% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका जो तेजी का कारण है कि ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड बहुत, कॉपर की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। और इसकी वजह से मेटल के दाम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत लग रही है, भारी मांग आ रही है। इसलिए मोनोपोली की अगर इसमें बात करें तो भारत में कॉपर की जो माइनिंग और खुदाई करती है जो एकमात्र बड़ी सरकारी ये जो पीएसयू कंपनी है, पीएसयू कंपनी में से ये एक ही कंपनी है। तो इसके लिए इसको सीधा फायदा हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं इसके 2025 सितंबर के नतीजों की बात करूं तो इसको नेट इनकम सालाना आधार पे अगर देखा जाए तो 80% की इसको बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना दोस्तों। वैल्यूएशन अगर चेक करें तो इसका पी अगर देखा जाए तो लगभग 130 पे चल रहा है। और ओवर वैल्यू अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि शेयर की बहुत बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है अभी अगर देखा जाए तो। ठीक है ना दोस्तों। इतनी तेजी एकदम से इसमें वर्टिकल मूवमेंट हुआ है तो इसमें अक्सर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अभी ऐसा है, इसमें एकदम से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ऐसा ध्यान रखने का अपने को। ठीक है ना दोस्तों।
तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान कॉपर का है। और अगर देखा जाए तो अभी इसका 760 रुपए पे ये बंद हुआ है, मतलब 20% का परसेंटेज लगा है। और ग्लोबल कॉपर की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग अर्निंग, मतलब ग्लोबल कॉपर प्राइस रैली प्लस स्ट्रॉन्ग अर्निंग है इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्सट्रीमली ये हाई वॉल्यूम इसमें आज था, तो इस तरीके से ये कॉपर अभी बढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसे ही कॉपर है, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, और इस तरीके से ये शेयर्स काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस टाइम पे खरीदना है दोस्तों। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको किस टाइम पे कोई चीज खरीदनी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा इसका इन्वेस्टर शेयर होल्डर पैटर्न बता देता हूँ। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इसमें प्रोमोटर की। अगर होल्डिंग की बात की जाए तो 2000 सितंबर 2025 में 66.14% की जो इनमें मीन्स जो प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी थी वो इतनी है। और अगर अभी दिसंबर की बात की जाए तो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एफआईआई की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे माल खरीदा है, जैसे कि 5.05% सितंबर 2025 में इनका जो हिस्सेदारी था। और अगर अभी दिसंबर की बात की जाए तो 6.56%, मतलब इसमें हिस्सेदारी इन्होंने कर दी है, मतलब थोड़ा 1% माल, तो 1.5% माल इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। डीआई की बात करें तो 6% यहाँ पे हिस्सेदारी थी, अभी 5.57% है। और पब्लिक की बात की जाए तो इसमें मतलब 22% थी, तो थोड़ा यहाँ पे पब्लिक ने हिस्सेदारी कम किया है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ इसको, इसके चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों इसको जो नेट प्रॉफिट इसने जो सेल की है 2071 करोड़ की इसने सेल की है 2025 में मार्च में। और अगर अभी दिसंबर की बात करें जाए तो 2000 मतलब 2294 करोड़ की इसने सेल की है। एक्सपेंसेस के मार्च 2025 में 13,032 करोड़ 1,332 करोड़ थे। और 14,025 करोड़ का इसको ये दिसंबर में इसका एक्सपेंस था, ठीक है ना दोस्तों। अभी इसकी नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ये है जो 469 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था 2000 मार्च 2025 में। और 574 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ये दिसंबर में, ठीक है ना दोस्तों। इसकी मैंने आपको बताया ना, इसका जो रिटर्न है लास्ट ईयर का, इसका जो रिटर्न इसने दिया है ना वो मतलब 233% इसने दिया है लास्ट 3 ईयर की बात की जाए तो वो 84% इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। इस हिसाब से ये मतलब अपने हाई लो ये इसका चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी नजर रखने का ये शेयर पे। और अभी ये शेयर है ना, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, फिर गोल्ड है, इस टाइप की जो मेटल है या धातु है उन पे थोड़ा नजर बना के रखने का। ये बहुत हाई पहुंच चुके हैं और किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आने का। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको कोई भी शेयर परचेज करना है या कुछ भी करना है तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी मैं अभी अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अगर कोई भी कंपनी में आपको मतलब सही से काम करना है तो उसका कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि सबसे पहले राइट कंपनी ढूंढनी है, ठीक है ना। अगर अपने को सही राइट कंपनी मिल गई फिर उसका राइट प्राइस मतलब गिरावट वाला जो भाव है वो देखना है। और किसी भी कंपनी में एक साथ माल नहीं खरीदना है, मतलब एक साथ पैसा नहीं लगाना है, टुकड़ों टुकड़ों में करना है। जैसे कि SIP है, इस टाइप से अपन को खरीदना है, थोड़ा थोड़ा पहले एक शेयर खरीदा फिर इस टाइप से। और फिर उसका इसका तरीका है कि तीसरा तरीका है कि मार्केट स्टॉक मार्केट को मतलब अगर सही से समझना है कि तो उसमें एवरेज बनाना है। फिर बाजार में जब पैसा लगाना है जब मार्केट बाजार मतलब बहुत गिरा हुआ हो, ठीक है ना। अगर मार्केट ऊपर है उस टाइम पे अपने को मार्केट में पैसा निकालना होता है जब ऊपर होता है मार्केट। तो जब नीचे होता है तब उसमें माल खरीदना होता है, ठीक है ना।
तो ऐसे मतलब इस कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि इस टाइप से आपको नजर बना के रखना है। थोड़ा थोड़ा माल खरीदना है और एक साथ नहीं खरीदना है। ये अगर इस यू को बात देखो, जैसे कि मान लो आपने एक शेयर यहाँ पे खरीदा, ठीक है ना, फिर आपको लगा, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये गलत है दोस्तों। ये नीचे ही सोचने का, नीचे ही जाए, फिर और नीचे जाए तो दो चार शेयर ये तर खरीद लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि और नीचे जा रहा है तो और शेयर खरीद लिए। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर लोग ऐसा बोलते हैं कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। मैं ऐसा नहीं करता, मेरा एक ही सजेशन है कि ये नीचे ही जाए, ठीक है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। मान लो ये गिरता गया, एक यहाँ पे खरीदा, एक यहाँ पे खरीदा, दो चार यहाँ पे खरीद लिए, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये थोड़ा ऊपर की तैयारी में है, तो फिर थोड़ा यहाँ पे खरीद लिया, थोड़ा माल यहाँ पे खरीद लिया और बस थोड़ा यहाँ तक खरीदा, उसके बाद उसको छोड़ दिया। इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा ना, आपके ऑटोमेटिक पैसे बन जाएंगे, ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको दो तीन चीजें और बताई इससे पहले कि ये तो आपको करना ही है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट कंपनी, राइट प्राइस, ठीक है ना, गिरावट वाला भाव, एसआईपी करनी है। ये आप दो चार चीजों का अगर कॉम्बिनेशन सही से मिला लेते हो दोस्तों, तो आपको स्टॉक मार्केट में मतलब कोई हरा नहीं सकता। एक मेरी जो पर्सनल मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने एक कोई शेयर लिया, ठीक है ना, अब उसमें मैंने 2000 रुपए लगाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ऐसे काम करता हूँ। 2000 रुपए मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। अब 2000 से मेरे को हो गए 3000 रुपए, ठीक है। तब तक मैं उसमें वेट करूँ, 3000 हो गए, उसमें से मैं क्या रहूंगा, 2000 रुपए निकालू। अब उसमें बचा 1000। अब यहाँ पे बचा 1000, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, इसको टच भी नहीं करूंगा। ये 2000 में दूसरी कंपनी में डाल दूंगा। क्या देखूंगा उसमें, राइट प्राइस, सॉरी, राइट कंपनी, राइट प्राइस, ठीक है ना, और गिरावट वाला, राइट कंपनी हो गई, राइट प्राइस हो गई, मतलब गिरावट वाला भाव हो गया। अब उसमें मेरे को क्या करना है, एस आई, ठीक है ना, एस आई। धीरे धीरे मेरे को खरीदते जाना है, धीरे धीरे खरीदते जाना है, ठीक है। अब फिर एक लेवल हो जाए कि मेरे को इसको यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ यहाँ से खरीदने चालू, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ पे छोड़ देना। फिर उसमें भी कितने हो गए मेरे, 3000 लगाए, कितने थे, 2000 लगाए थे, 2000, ठीक है ना, हो गए 3000। तो क्या किया, उस कंपनी में से भी मैं एग्जिट एग्जिट हो गया वहां से, ठीक है ना। फिर मेरे को एक और कंपनी ढूंढना है। इस टाइप से मेरे को कंपनी बढ़ाते जाना है। इसकी भी 2 कंपनी बढ़ गई। मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि मेरे को एक मंथ में 4 कंपनी मिलती है, ठीक है ना, 4, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो एक मंथ में 4 कंपनी और 6 मंथ में 24 कंपनी, 24 कंपनी, ठीक है। और 12 मंथ में दूनी 40, 48 कंपनी, 48, ठीक है ना। एक कंपनी से मेरे को ओनली 1 रुपए मिला ना, तो मेरे को 1 साल में कितना पैसा मिलेगा, एक दिन का, मतलब 48 कंपनी है तो एक दिन का 1 रुपया मान लें, कितना हुआ, 48 रुपए एक दिन का मिल रहा है। इसको भाग कर दो इससे, मंथ से कितना हुआ मंथ का, दोस्तों इस टाइप से काम करना होता है। कितना हुआ मेरा, 48 कंपनी हुई मेरी 1 साल में, मल्टीप्लाई किया इसको इससे, 1 रुपये से 48 हुए। अब इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 12, कितना रुपए हुआ, एक महीने,
48 गुणे 30, 48 को एक दिन का एक मिला है तो भाग कर दो 30 से, कितना हुआ 1500 रुपये। 1440 गुणित कर दो 12, कितना हुआ एक साल में 17,280 रुपये आपको एक इनकम चाहिए। तो इस तरीके से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी शेयर मार्केट से रिलेटेड। किसी की औकात भी नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में लॉस हो जाए, ये याद रखना।